हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए थर्ड के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर है, एक पेपर है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, एनवायरमेंट एजुकेशन से संबंधित है, और उसी में हम एक टॉपिक रख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पेपर का और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि पर्यावरण क्या है, इसको समझ लें सूक्ष्म रूप से। पर्यावरण वह है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि माने होता है चारों ओर से कवर किए हुए, और आवरण माने होती छाया या घेरा। ठीक है, तो ऐसा चारों ओर से घेरे हुए जो आवरण होता है, जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जीवन की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य जिस क्षेत्र में अपना जीवन यापन करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। और मैंने बिल्कुल संक्षेप में बताने का प्रयास किया है पर्यावरण के बारे में। यहां पर पर्यावरण से तात्पर्य क्या है, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि कहाँ निवास करते हैं? जीव मंडल में निवास करते हैं। यानी वास्तविक रूप से जीव मंडल ही पर्यावरण है। लेकिन अगर बड़े रूप में देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी एक पर्यावरण के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं या निवास करते हैं। लेकिन पृथ्वी पर भी एक निश्चित क्षेत्र है जहां पर मनुष्य या जीवधारी सामान्यतया पाए जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसे कहते हैं जीव मंडल। ठीक है, ये एक ऐसी जगह मानी जा सकती है जो कि जीवन के लिए अनुकूलता, सबसे ज्यादा अनुकूलता प्रदान करती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं जीव मंडल। जीव मंडल को अगर हम ऊपर की दिशा में देखें तो यह 10 किलोमीटर तक पाया जाता है। अगर हम इसको नीचे की तरफ देखें तो 35,000 किलोमीटर तक इसको बतलाया गया है। और अगर हम पृथ्वी सतह पर देखें तो 23,000 फीट तक जीवन की संभावना देखी गई है। यानी इतने क्षेत्र में जीवधारी सामान्यतया निवास करते हुए पाए गए हैं। सभी वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। चूंकि हम बात कर रहे थे पर्यावरण प्रदूषण की, तो मनुष्य जो है, मनुष्य ने अपने जीने के लिए बहुत सारे भौतिक संसाधनों का विकास किया है। और ज्यों ज्यों मनुष्य की सभ्यता का विकास होता गया, त्यों त्यों मनुष्य उन्नति के नए शिखरों पर पहुंच गया। निश्चित रूप से मनुष्य ने भौतिक रूप से अपने आप को काफी अधिक विकसित कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि आज मनुष्य पक्षियों की भांति हवाई जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में, एरोप्लेन्स में यात्रा करता है। पृथ्वी की गहराई में और पृथ्वी की ऊंचाई तक में आसानी से मनुष्य आज आपको दिखाई दे जाता है। और लगभग पृथ्वी के सभी क्षेत्रों पर मनुष्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। लेकिन यहां पर ही एक गंभीर बात प्रकट हो जाती है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों से जहां एक भौतिक रूप से उन्नति की स्थिति बन गई है, वहीं प्राकृतिक रूप से हम अवनति की ओर बढ़ गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी कितनी तेजी के साथ फैल रही है। ये भी मनुष्य के द्वारा फैलाई गई एक महामारी है। लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात पर आज चिंतन और मनन कर रहे हैं। और ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी बीमारियां भी तेजी के साथ महामारी के रूप में बढ़ रही हैं, और हम सभी को इनसे सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हमें स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान देने की भी आवश्यकता है। प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन, होम आइसोलेशन और क्वारंटीन प्रक्रियाओं का पालन करने पर हम निश्चित रूप से इन महामारियों से बच पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हर व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। अब लोग अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन लोग अपने कर्तव्यों की बात करने में पीछे हट जाते हैं। एक भारत देश के एक देशवासी होने के नाते हम सभी का ये
मानना होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि हम सभी लोग इस महामारियों में सरकार का और जो भी प्राइवेट सेक्टर के संस्थाएं व्यक्ति महामारी से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो हमें भी उनका पूरा से पूरा सहयोग करना चाहिए, तभी हम इन महामारियों से जीत पाएंगे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन महामारियों के फैलने में एक चीज महत्वपूर्ण है और वह चीज है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्यों हुआ? पर्यावरण प्रदूषण इसलिए आज इतने बड़े रूप में दिखाई देता है क्योंकि मनुष्य ने उन्नति की राह में चलते हुए अंधाधुंध तरीके से सबसे पहले तो पेड़ों का कटान किया है, पेड़ों को काटा है। पेड़ों को काटना पर्यावरण प्रदूषण का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण है, हमने उन्नति के लिए बहुत सारे उद्योगों की रचना की, उनको बनाया और कल कारखाने बनाकर हमने जहां अच्छी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन किया, वहीं गंदे गंदे और जहरीले रसायनों का भी हमने उत्पादन किया। और उन रसायनों को पूर्ण रूप से स्वच्छ किए बिना ही कल कारखानों के गंदे और विषैले पदार्थों को, विषैले रसायनों को हमने सीधा अपनी पवित्र और स्वच्छ नदियों के पानी में मिला दिया और वो नदियां आगे चलकर समुद्र में मिल जाती हैं। एक छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है, बड़ी नदी और बड़ी नदी में मिलती है और फिर अंत में जाके वो बड़ी नदी समुद्र में मिल जाती है। और इस तरह से वो कल कारखानों के जहरीले रसायन सीधे समुद्र में पहुंच जाते हैं, वो गर्भ में भी चले जाते हैं, पृथ्वी के गर्भ में, जिससे कि हमारे पीने का जो पानी है वो भी अब रसायनों से प्रदूषित हो जा रहा है और इससे गंभीर रूप से बीमारियां फैल रही हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक से। प्लास्टिक के कचरे की तो आज हम बात करें तो वह इतने अधिक रूप में पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेवार है जितना कोई और पदार्थ नहीं है। इसलिए हम सभी को प्लास्टिक का उपयोग करते समय उसके रिसाइकिल अर्थात ऐसा प्लास्टिक प्रयोग करना चाहिए जिससे हम उसको रिसाइकिल करके फिर से प्रयोग कर सकें, तब ही हम पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें पेड़ों को कटने से बचाना है। आज कोविड-19 के प्रकोप के समय लोगों के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने की लोगों ने लाइन लगा रखी है और निश्चित तौर पे कई लोग ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, प्राणवायु ना मिलने के कारण इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं और कई उस पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनका कि कब उनका नंबर आएगा। तो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए और ये कार्य हो सकता है केवल एक ही माध्यम से कि आप अधिक से अधिक हरे वृक्षों को लगाएं, फल वृक्षों को लगाएं और औषधि वृक्षों को लगाएं, वातावरण की ऑक्सीजन को शुद्ध करने वाले वृक्ष लगाएं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में उत्पन्न हो सके और आसानी से प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सके। गंदी वायु को ग्रहण करने से ही आज विभिन्न व्यक्तियों की जो आंतरिक शक्ति के केंद्र हैं, अंग हैं, फेफड़े, वो डैमेज होते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोग व्यसन करते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन, जो उनके फेफड़ों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करता है और आगे चल के वो श्वास रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, उनमें से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और विचार प्रदूषण को प्रमुख प्रदूषणों में माना जाता है। हम एक एक करके संक्षेप में इनके बारे में चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण वह है जो कि गंदे धूल इत्यादि के द्वारा वायु में फैलता है और इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग है वो मनुष्य कर रहा है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा जो कल कारखाने स्थापित किए गए हैं वो औद्योगिक उत्पादन के साथ ही साथ गंदी गैसों को भी, जहरीली गैसों को भी वायुमंडल में छोड़ते हैं,
जिससे पूरा वायुमंडल जहरीली गैसों से भर गया है। विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों के कारण आज वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो आप देखते हैं कि कल कारखानों के निरंतर चलने से उनका जहरीला गंदा रसायन पदार्थ सीधे स्वच्छ जल में या पीने के पानी में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण की एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रकाश प्रदूषण वह है जो कि अत्यधिक रूप से प्रकाश का अनुचित उपयोग करने से फैलती है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गलत तरीके से प्रकाश का दुरुपयोग किया जाता है। हमें अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को बनाया गया था, लेकिन प्रकाश प्रदूषण के अंतर्गत उन स्थानों पर जहां पर आवश्यकता है की बजाय हम दूसरे स्थानों पर प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि एक अच्छी चीज भी है और इसका अगर दुरुपयोग किया जाए तो गलत चीज भी है। आज आप देखते हैं कि मोटरसाइकिलों में अत्यधिक ऊंचे आकार के ध्वनि वाले यंत्र लगाए जाते हैं, ध्वनि यंत्र लगाए जाते हैं, जो कि बहुत तीव्र शोर प्रदर्शित करते हैं और उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे कानों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। कई लोग तो ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरे भी हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया का समय आ गया है। लोग मोबाइल, टेलीविजन इत्यादि के द्वारा निरंतर रूप से व्यक्ति के कानों में ध्वनि पहुंचती है और उसकी तीव्रता जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मृदा प्रदूषण वह है कि कल कारखानों से निकला हुआ जहरीला गंदा रसायन, दूषित पदार्थ, जहरीले पदार्थ जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो मृदा की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है या घट जाती है। कई जगह तो मृदाएं ऊसर और बंजर प्रकार की हो जाती हैं और इसी को मृदा प्रदूषण के रूप में रखा जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण वह प्रदूषण होता है जिसमें आप देखते हैं कि विभिन्न मिसाइलों, रॉकेटों, परमाणु बमों, हाइड्रोजन बमों, आणविक बमों का निरंतर रूप से परीक्षण चलता रहता है विभिन्न देशों द्वारा, जो कि इन परीक्षणों के द्वारा जहरीले पदार्थ समुद्र के जल में और स्थल मंडल पर भी बहुत बुरे रूप में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जीवधारियों पर दुष्प्रभाव दिखाते हैं। और इसके परिणाम, इन विस्फोटों के परिणाम जापान के नागासाकी और हिरोशिमा जैसे नगरों पर हुए परमाणुवीय हमलों से देखकर स्वतः ही पता लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग अचानक से काल के गाल में समा गए और कितनी ज्यादा मात्रा में आज भी वहां के लोग अपंग और अपाहिज उत्पन्न होते हैं। सबसे अंतिम जो मैंने रखा है विचार प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण का मनुष्य पर एक सीधा प्रभाव पड़ रहा है विचार प्रदूषण के कारण। जब हमारे शरीर में स्वच्छ वायु प्रवेश करती है, जब हमारे शरीर में स्वच्छ भोजन प्रवेश करता है, जब हमारे शरीर में पोषक तत्व प्रवेश करते हैं तो हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में अस्वच्छ वायु, अस्वच्छ खाद्य पदार्थ, अस्वच्छ पोषक पदार्थ इत्यादि पहुंचते हैं, अस्वच्छ जल पहुंचता है, अस्वच्छ प्रकाश हमारे शरीर पर आता है, तो निश्चित रूप से हम बुरी तरह से विचार प्रदूषण के केंद्र में आ जाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि मनुष्य का में जो विचार प्रदूषण है वो कितने गहरे रूप में फैल रहा है। मनुष्य इतने गंदे गंदे और गलत कार्यों को करने में संलग्न है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस टेक्नोलॉजी के युग में मनुष्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से, सभी प्रकार से विचार प्रदूषण का शिकार हो गया है। यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आज के समय में शारीरिक शोषण कर रहा है, मानसिक शोषण करता है,
आर्थिक रूप से भी शोषण करने में संलग्न है, सामाजिक रूप से शोषण करता है, पारिवारिक रूप से शोषण करता है, पर्यावरणीय रूप से भी शोषण करने में संलग्न है, उसमें भागीदार हो गया है। और ये विचार प्रदूषण का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नोचने खाने के लिए तत्पर बैठा है और इस मौके की तलाश में रहता है कि कब हम छीन झपट लें, दूसरों की संपत्ति को हड़प लें, दूसरों के घर को हड़प लें, इस तरह दूसरों के धन को हड़प लें, मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित करें, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करें, शारीरिक रूप से नोचे खटोसे। तो इस तरह की बातों का जो आप कारण है वो क्या है? पर्यावरण प्रदूषण ही है आज के विचार प्रदूषण का कारण सबसे बड़ा। क्योंकि ना तो व्यक्ति को स्वच्छ वायु मिल रही है, ना ही व्यक्ति को स्वच्छ भोजन मिल रहा है, ना ही व्यक्ति को स्वच्छ पारिवारिक, सामाजिक और पर्यावरणीय वातावरण प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति के विचार आज इतने ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं कि वह दूसरों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। और ये पर्यावरण प्रदूषण का काफी घातक प्रभाव माना जा सकता है।